मैं गांव हूँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर यह आरोप है कि यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूँ जिस पर यह आरोप है कि यहाँ अशिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूँ जिस पर असभ्यता और जाहिल गंवार का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गांव हूँ जिस पर आरोप लगाकर मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े बड़े शहरों में चले गए। जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूँ, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आस लिए आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोहता हूँ, शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में सोता भी नहीं हूँ, लेकिन हाय, जो जहाँ गया वहीं का हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ अपने उन सभी बच्चों से, क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे, मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़ शहर के ही हो गए। मेरा हक कहाँ है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में दे रहे हो तो मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं है तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों के साथ चल दिए। आखिर क्यों? जो लोग यह कहकर मुझे छोड़ शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आस और विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे हैं? मुझे तो लगता है निश्चित ही रूप से उन्हें ये विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव किसी को भूख से नहीं मारता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगा। आओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आल्हा गाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ। महुआ, पलाश के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो, मेरे नदी, ताल, तलैया, बाग बगीचे गुलजार करो। बच्चू बाबा की पीस पीस कर प्यारी भरी गालियां, राम जन्म काका के ऊट पटांग डायलॉग, पंडिताइन की अमान वाली की और पिटाई, दशरथ साहू के आटे की मिठाई, हजामत और मोची की दुकान, भड़भूजे की सोंधी महक, लैया, चना, कचरी, होरहा, बूट, केसारी, सब आज भी तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिनसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए, वही घर मकान बना लिए, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं। मुझे बुलाना तो दूर, पूछते तक नहीं। लगता है अब मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं बचा। अरे अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही आ जाते तो दर्द कम होता मेरा। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता है ना। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी और अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह केवल मेरी इच्छा है, यह मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यही रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कारित कर सकता हूँ। मैं बहुतों को यही रोजी रोटी भी दे सकता हूँ। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूँ। मैं प्रकृति के गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे लाल। बस तू समय समय पर आया कर मेरे पास। अपने बीवी बच्चों को मेरी गोदी में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे। फ्रिज का नहीं, घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोहों में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख। कभी संकट में नहीं पड़ेगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता हूँ तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर। तू भी खुश और मैं भी खुश अपने गांव की याद में। ये बहुत ही सुंदर शब्द मुझे व्हाट्सएप द्वारा
मिला और मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको आवाज़ देकर आप सब तक पहुंचाऊं। इसलिए किसी महान व्यक्ति का लिखा हुआ है और मैं मुसाफिर जौनपुरी इस पर आवाज़ देकर एक वीडियो बनाकर आप सबके बीच भेज रहा हूं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि एक बार हर किसी को अपने गांव का दर्द, अपने गांव का आंगन, अपने गांव की नदियां, अपने गांव का तालाब, अपने गांव की हर यादें ताज़ा हो। जय